हाय यार हीलू, कितने अच्छे से डकैती किया तूने। माय गॉड, दोनों को पता ही नहीं चला। पता तो चलेगा, लेकिन कल सुबह मैं तो वेट कर रही हूँ। जय जी का चेहरा ना देखने लायक होगा। बड़ा पंगा लेने आए थे मुझसे। लेकिन हीलू, इतने सारे पैसे का तो करेगी क्या? जुए में उड़ा दूँ सब, क्या बोलती है? हाँ नहीं नहीं हीलू यार, मतलब 30 लाख जुए के लिए बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं ये ज्यादा हाँ 30 लाख इसे मैं अपने कमरे में छुपा दूंगी और फिर आगे की जो फिल्म है ना तुझे कल सुबह दिखाऊंगी। ये उसी बंदे की दुकान है, सारा का सारा माल बढ़िया है। बोले तो भाभी जी के लिए लहंगा और साड़ी चुरा ले। दिमाग खराब है क्या? बड़ा माल साफ करते हैं, आसमान छूने के लिए ना धरती का सीना चीर के दूध निकालते हैं। अबे तू अपनी बकवास बंद कर। अरे यार, मेरा मतलब है कि ये उसी बंदे का घर है जो मंदाकिनी सनोर पर बैठा था। अबे मैं कब से क्या कह रहा था फिर? अरे यार, पैसा भी इसी घर के अंदर छुपाया होगा। छत से घर के अंदर घुसते हैं। चल आजा, जा इससे, जा इससे, जा। सब सो गए हैं, जा। पक्का? रियाना कल छींक लियो यार, तू कर। ध्यान से हीलू, ध्यान से। ओए ओए देख, हमारा खेती और कोई काटने वाला है। बॉस मैं ना थप्पड़ मार दूंगा, बता रही हूँ यार। तुम लोग कभी सीधे सीधे बात ही नहीं करते यार। अरे जो बोल ले, मेरा काम कोई और कर रिया। हाय हीलू, देखना है पिंटू भाभी सोते हुए कितनी स्वीट लगती है। हीलू, पिंटू भाभी के बाल। देखो, बालों के बगैर कितने क्यूट लग रहे हैं ना। जो काम करने थे वो कर ले पहले। सॉरी सॉरी। चल तुम बैठ। ओए हीलू, मिल गया। ये वाला है। सुन, हाँ जीजा जी के मसाले। हीलू नहीं सोने तो देती स्टैंड से। जीजा जी छत पर है। जी ले जी। हीलू सेल्फी ले लो ले लो। क्या कर रही है जल्दी। बाय भाभी। अपना खजाना यही है। अरे यार हीलू, कितने अच्छे से डकैती किया तूने। माय गॉड, दोनों को पता ही नहीं चला। पता तो चलेगा, लेकिन कल सुबह मैं तो वेट कर रही हूँ। जय जी का चेहरा ना देखने लायक होगा। बड़ा पंगा लेने आए थे मुझसे। लेकिन हीलू, इतने सारे पैसे का तो करेगी क्या? जुए में उड़ा दूँ सब। 30 लाख जुए के लिए बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। 30 लाख इसे मैं अपने कमरे में छुपा दूंगी और फिर आगे की जो फिल्म है ना तुझे कल सुबह दिखाऊंगी। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ना बेचारा देखने लायक होगा। उंगलियों पे नचाऊंगी उन्हें। चलो चल चल। चल चल चल।
चल सो जा, गुड नाइट। गुड नाइट। इनकी ब्यूटी देख के मेरा मन कर रहा है इनका दिल चुरा लूं। देख भाई, तन्ने आशिकी करनी है तो तू करता रहे, मुझे घर जाकर राशन बनाना है, बता रही हूँ। अरे हाँ, करेंगे ना चोरी। जब देख तू रोते रहता है। अरे कभी खास किस्म का चोर बनने दे। मैंने तुझे चुन लिया, मैं भी तुझे चुन 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 चुन। ऐसी करना। एक नई टी शर्ट खरीदी है मंदाकिनी की। ला 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 ला। अरे यार, कहाँ बारात में जा रही है? और छोटे, अरे आओ आओ चौरंगी जी। अरे तुम तो सोमवार को आने वाले थे। तो क्या करूं, चला जाऊं? अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? बैठो बैठो। वो कहाँ है तेरा मुरारी सेठ, अभी तक आया नहीं? खामखा टाइम खराब करवा दिया। अरे सेठ जी आने वाले होंगे, सेठ जी का यही टाइम है आने का। अरे ओहो, अरे आगे से चलो, तुम बाकी की बात में रही हो। चलो आओ आओ सेठ जी। कहाँ फंस गए थे तुम? कितना टाइम लगा दिया आने में? अरे क्यों चिचिया रहा इतना है? हाँ देखो, चौरंगी जी कब से आए हुए हैं? एक मिनट। अरे चौरंगी भाई तो अरे सुन। हाँ सुनाओ। ये तो सोमवार को आने वाले थे। भगा दूं? नहीं, सोमवार को क्या मतलब है? आज आगे तो जाओ जाओ, इनको नहीं लेनी अरे दुकान। सुनते अरे तो तुम्हें लेनी, ये क्या मतलब है? सोमवार आ गए, मंगल आ गए, ले लो ना, दुकान आ गई तो। अरे तू समझ नहीं रहा है? कब से डील कर रहे हो? अरे तू तो ऐसा घुस रहा है जैसे तेरा नफा नुकसान होने वाला है इस डील में। अरे भाई साहब, अरे वो छोटे बोल रहा था कि आपके साथ 30 लाख में डील पक्की हो गई ना, तो पैसे ले आऊं आपको तो। अरे क्या बात कर रहे हैं छोटे, 30 में कब बात हुई? हमारी तो 40 में बात हुई थी ना। मैंने 30 में कब बात की तुमसे? 30 में कब बोला? चुप रहे, बेकार बात सुनना। अरे ऐसा भाई साहब, आप देखो मोल भाव चल रहा है, ये मोल भाव जो है ये अच्छा नहीं लग रहा। ये सारे मोल भाव जो है वो फल और सब्जी की दुकान पर चलकते हैं। सेठ जी, अब हम आपके लिए 35 में डन करते हैं। अरे ना 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 भाई साहब, 35 का मामला थोड़ा अलग है। 35 में थोड़ा सा टोटका है मेरे साथ। अब 35 की डील जिसके साथ भी होती है, मतलब आप समझो मेरी बात, 35 की डील जिसके साथ भी होती है, सोचो मत, मतलब समझो, देखो जिसके साथ भी मेरी 35 की डील होती है वो अगले दिन निपट लेता है। 34 हमारा जो है ना लकी नंबर है। अब उससे 1 रुपया ऊपर न 1 रुपया नीचे। ना भाई साहब देखो, 34 में जो है मुझे पड़ता ना खा रहा है। देखो भाई साहब ऐसा है, बड़ी मुश्किल से तो जो है बीबी के गहने बेच के आया हूँ, तब 30 लाख इकट्ठे करें, और बीबी की गाली खाई है वो अलग, और फिर से गहने बनवाने पड़ेंगे, वो सिरदर्दी अलग है। मैं सोच रहा हूँ अगर आपको डील ये समझ में ना आ रही है, आपका नुकसान हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, इसलिए डील कैंसिल करो। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, दुकानदारी तो अपनी जगह है। अब हम आपके लिए फाइनली 30 लाख कर देते हैं। एक मिनट रुक जा। अरे ना, अरे क्या बात है चौरंगी भाई साहब, देखो ये करी भाई साहब ने सही बात एकदम। पूरे जो है चांदनी चौक में सबसे बड़े आदमी है ये। बड़े मुंह मीठा करा चौरंगी भाई साहब का। दुकान मैंने खरीदी है। अरे यार तू भी कैसी बात कर रहा है, खाते कमाते मिल जाएंगे ना तुझे, बात कर रहा है बेकार की। सुनो भाई साहब, मुंह मीठा कराएगा अभी, मुंह मीठा करो एकदम। मैं तब तक घर जाकर 30 लाख रुपए लेके आता हूँ। आराम से आराम लेकिन से। सुनो, जब तक मुंह मीठा करो ना, दुकान के कागज तैयार करा लियो। है? और इलायची कैसी है? हट तेरी। अरे घनश्याम, 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 चर्ची बुला रहे हैं। हट ना नींद आराम कर रहे हैं यार, ये सेठ जी भी ना पता नहीं किसी भी समय।
अरे सेठ जी, सेठ जी पंचम। अरे हाँ यार, जो भी है सुन। अरे मैंने जो तुझे कल वो कहीं कोई सुन ना ले, क्या पता वो चोर दीवार से कान कड़ाए बैठा हो। गुप्त भाषा में पैसे मंगवाता हूँ। सेठ जी बोलिए ना, क्या हुआ? अरे सुबह हो गई है, वो कबूतर लेके नीचे आ जा। क्या कबूतर? ये क्या बोल रहे हैं आप? समझ ना रहा तू? अरे कबूतर पिंजरे में डालना है, नीचे लेके आ जा। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने हमें कौन सा कबूतर दिया? कुछ भी मतलब सेठ जी, कौन सा कबूतर? ओहो, अरे वो बैग लेके आ जा, बैग। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सुबह सुबह पैग नहीं मारते हैं, आपको पता है ये बात। तू समझ ना रहा है? बैग लिया, बैग। सेठ जी हम नहीं मारते पैग सुबह सुबह, ये समय नहीं है। आप अरे सुन, जो पैसों वाला बैग दिया था ना तुझे कल मैंने, वो नीचे लेके आ जा। अरे हाँ सेठ जी क्या कर रहे हो आप? इतने ऊंचे ऊंचे बोल रहे हो, मरवाओगे। कसम हो जाएगा, चुप रहिए। क्या कर रहे हैं आप? और तो सुन ही ना रहा है तो फिर खुद कह रहे हैं यार, धीरे बोलिए धीरे बोलिए। अपने कानों का जो है वो इलाज करवा, उसे खुदवा ले 2 ट्रक कूड़ा निकलेगा उसमें से बाहर। जी सेठ जी आप रुकिए, हम लेकर आते हैं बैग। भगवान ने भी ना माने जाने कैसे कैसे वैरायटी के नमूने मेरी कुंडली में डाल दिए हैं, समझ ही ना आ रहा। पिंटू, अबे पिंटू, पिंटू, अबे पिंटू, पिंटू। अबे ये क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है तू? कोई नहीं है। ये बता वो बैग कहाँ है पैसों वाला? यार कौन सा बैग? अबे 30 लाख रुपए वाला यार, जो सेठ जी हमें देकर गए थे। नीचे रखा, उठा ले। नहीं है वहां, तूने कहीं और रखा है क्या? ठीक से देख यार, है नीचे। अबे तो नहीं है। अरे यार अबे गधे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? भाई कहाँ है बैग? बैग तो है नहीं नीचे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बैग कहाँ है? अबे 30 लाख रुपए है उसमें। अरे नीचे लेके आ जा बलगम। सेठ जी पंचम। अरे यार पंचम जो भी है यार, नीचे लेके आ। लाते हैं, लाते हैं। क्या करें अब? सुन, मैं क्या बताऊं यार, मैंने तो हाथ भी ना लगाया बैग को। तूने सेठ जी के हाथ में कभी बंदूक देखी है? बंदूक नहीं। चल बच गए, बंदूक से तो नहीं मारेंगे हमें, पर भाई जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें यार? अरे क्या कर रहा है तू? कबूतर का पिंजरे में डालना है, लेके आ जा। जी सेठ जी, जी ढूंढ यार। सेठ जी वो क्या है कि वो पिंटू जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं सेठ जी, वो चेंज कर रही हैं। तो बीबी तो तेरी है। हाँ पड़ोसी को थोड़ा ही है। हाँ सेठ जी पता है हमें। वो दरअसल क्या है कि वो बड़ी शर्मीली किस्म की इंसान है, तो हम इज्जत देते हैं इस बात की। और आपको पता है हमें तो 1 महीना लग गया था उनका घूंघट उठाने में। हाँ जान ले मेरी, सताने का मौका ढूंढा कर बस। जा लेके आ जा जल्दी से, तब तक मैं नहा के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ सेठ जी। हाँ चल। सुनो चल, अब पता क्या है, जीजा जी के मजे में क्या आते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे। भगवान ये बैग कहाँ चला गया? हे भगवान, अब कहाँ से देंगे 30 लाख रुपए? खेत बेच के भी ना हो पाएंगे 30 लाख तो। अबे क्या बोल रहा है यार? खेत बेचने की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें? फिर तेरी किडनी बेच के देंगे सेठ जी के 30 लाख रुपए। साले तेरी किडनी तो मम्मी यार, मम्मी मर यार, मार ले साले, मार ले। थोड़ा तो शुभ शुभ बोल लिया कर कभी। बैग मिल जाता कहाँ? 30 लाख रुपए प्लीज। जीजा जी छत पर हैं? फिलहाल तो हैं, पर बड़ी जल्द स्वर्गवासी हो जाएंगे। हे भगवान, मरे आपके दुश्मन। और जीजा जी ऐसे रोंदी सी शक्ल क्यों बना के रखी है? कहीं पापा ने आपकी तनख्वाह से पैसे तो नहीं काट लिए? नहीं, इस बार तो सीधा गर्दन कटेगी। हाँ? नहीं नहीं जीजा जी, मेरे पापा कोई सीरियल किलर विलर नहीं है जो आपकी गर्दन काट देंगे। कुछ भी मत बोलिए। इलायची जी,
अब ना हम लोग बस थोड़ी देर के ही मेहमान हैं। हाय पिंटू भाभी, ऐसा मत कहो यार, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो ठीक है। जीजा जी, वरी नॉट। जीजा जी ट्रस्ट मी, मैं आपके हर दर्द की दवा हूँ, बस आप बीमारी तो बताइए मुझे। इलायची जी, वो सेठ जी ने हमें 30 लाख रुपए दिए थे संभालने के लिए बैग में डाल के, और हमने उसे बिस्तर के नीचे रखा था। तो आज सुबह जब हम उठे, हमने बिस्तर के नीचे चेक किया तो वो बैग नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। 30 लाख गायब हो गए घर से। हाँ, सुनो, कम से कम 10 साल की तो जेल होगी ना जीजा जी को। हाँ यार नीलू, हम नहीं जाएंगे जेल, हम नहीं जेल वेल जाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे यार, बैग के पैर तो थे नहीं ना कि चांदनी चौक में टहलने के लिए निकल गया। मुझे तो लगता है ना किसी ने चोरी की है। हाँ यार। इलायची जी, माँ कसम खा के कह रहे हैं हमने वो बैग नहीं चुराया। माँ कसम, हमें नहीं पता वो बैग का, हमने नहीं चुराया। वो तो मुझे पता है, क्योंकि आपने तो मेरा दिल चुराया है जी। जी, दिल और दिमाग दोनों ना संभाल के रखिए, मतलब काबू में रखिए। और सोचिए यार, मतलब क्या मैं तो नहीं आई थी रात को आपके सपने में? हाँ, अब सपने में आई थी हमारे। क्या कर रहा है? अबे इतना बड़ा कांड हो गया और तू यहाँ इलायची जी को सपने में देख रहा था? मतलब गुग्गू, इतना बड़ा कांड हो गया और आप इलायची जी को सपने में देख रहे थे, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, हम सपने में छत पर थे। इलायची जी दरवाजे पे आई, उन्होंने आके बोले जीजा जी छत पर हैं। और एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि आप हमारे सपने में आई थी? एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि आप हमारे सपने में आई थी? इलायची जी, मतलब शांति शांति नहीं। जीजा जी, मतलब लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। इलायची जी, हमें नहीं चाहिए ये टंटे वंटे। ये जो टंटे पैदा किए ना, आप नहीं पैदा किए, हमें नहीं चाहिए इलायची जी टंटे। हम आपसे हाथ जोड़ के मानते प्लीज हमें बैग दे दीजिए। बैग कहाँ है? जहाँ से होना चाहिए। ओह इलायची जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए, ये मजाक नहीं है। उसमें 30 लाख रुपए हैं, 30 लाख। हमें वो बैग दीजिए। कहाँ है वो बैग? थोड़ा प्यार से बोलिए ना। और अगर प्यार से नहीं बोलेंगे ना तो मैं भूल सकती हूँ कि मैंने वो बैग रखा कहाँ है, नहीं नहीं, बोलेंगे। गुग्गू, प्यार से पूछो। इलायची जी, बैग कहाँ है? हैं? धमकी दे रहे हैं, बैग मांग रहे हैं, जरा प्यार लाइए। इलायची जी, बैग कहाँ है? ना। इलायची जी, बैग कहाँ है? प्लीज हमें दे दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मांगते, प्लीज। नहीं। नीलू सेल्फी ले लो। यार सुनो, मुझे लग रहा है ना मजा नहीं आ रहा है। मतलब कैसे मांग रहे हैं जीजा जी बैग? मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा गाना वाना गा के मांगना चाहिए। क्या पता गाना सुन के बैग खुद दौड़ा चला है जीजा जी के पास। नहीं, तुझे नहीं लगता? हाँ यार नीलू, एकदम ना ठीक कह रही है तू। हाँ जीजा जी, 1 2 3। पिंटू भाभी आइए ना, बैठे ना। मैं नहीं बताऊंगी अब बैग कहाँ है। अरे सरगम, रियाजी करता रहेगा तू या नीचे आएगा? मैंने कहा कबूतर नीचे लेके आया, तू आ ही ना रहा है। मैं नहा के भी आ गया। जी सेठ जी, आ गए। ले आ, नीचे ले आ। इलायची जी, अगर आपका मनोरंजन खत्म हो गया तो क्या हम अपना बैग वापस पा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, वैसे भी मैं कौन सा इन पैसों को रख के पाल पोस के बड़ा करने वाली थी। Of course, आपकी मदद आपको ही मिल जाएगी। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए जी। गुग्गू, जल्दी बैग ले आओ, ठीक है? चल बे। चलो जल्दी बैग उठा लो। हाँ, हो गया काम भैया। मर ही गए थे तो बताओ, बच गए? बाल बच गए? कहाँ है बैग? इलायची जी जल्दी करिए, सेठ जी कपड़े पहन के बाहर आते ही होंगे, जल्दी करिए, हमें बैग दे दीजिए।
सुनो, कहीं तूने वो कपड़े सुखाने वाली तार पे तो नहीं सुखाने डाल दिए सारे नोट हैं? इलायची जी, ये मजाक का समय नहीं है, उसमें 30 लाख रुपए हैं, आप हमें दे दीजिए, हमें वो बैग सेठ जी को वापस करना है, प्लीज इलायची जी। ओ, फोन होना बंद कीजिए ना जीजा जी। सुनो, बेड के नीचे से निकाल जल्दी। हाँ। हीलू, बैग नहीं है बेड के नीचे। हाँ? क्या? हट। अरे सुनीता जी ठीक कर रही, बेड के नीचे कोई बैग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे रखा था मैंने, अपने हाथों से रखा है, मतलब कहाँ गायब हो गया? सुनो, बेड के नीचे से निकाल जल्दी। हाँ। हीलू, बैग नहीं है बेड के नीचे। हाँ? क्या? हट। सुनीता जी ठीक कर रही, बेड के नीचे कोई बैग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे रखा था मैंने, अपने हाथों से रखा है, मतलब कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, कहीं पैसे सच में तो नहीं चोरी हो गए? चोरी? 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 इलायची जी, अब क्या करें हम? क्या करें हम? करना क्या, अब ना जूते पहन लेते हैं। अरे वो क्या ना कुकू, नंगे पैर भागेंगे तो पैरों में कंकड़ चुभ जाएंगे। लो, हम बिना काम करते हैं ना, आगरा निकल जाते हैं। चुप कर यार सुन्नू, नहीं भागने वाले हम लोग। मुझे पापा को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। हाँ, लेकिन नीलू, तुझे पता है ना तेरे पापा के गुस्से के बारे में। मैं जानती हूँ यार, लेकिन इस बार गलती मुझसे हुई है और पापा जो सजा देना चाहेंगे ना वो मुझे सहना पड़ेगा, भले वो कितना डांटे, कितना भी कुछ सुनाए मुझे। नीलू यार, पर बात तो सुन तू। 30 लाख छोटी रकम नहीं होती है यार, सुन लो। और ये तो मेरे पापा की मेहनत की कमाई है, पता नहीं कितने सालों में उन्होंने इतने पैसे जोड़े होंगे। और देखो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मतलब सारे पैसे उड़ गए, पता नहीं किसने चुरा लिया, कुछ नहीं जानते हम लोग। इलायची जी, और जीजा जी प्लीज आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप पे कोई बात नहीं आने दूंगी और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो ठीक है। इलू यार, तूने ना इमोशनल कर दिया, बाय गॉड। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, आप बस। हाँ, मैं देखती हूँ। ध्यान रखिए। मैं भी ना निकलती हूँ घर, मम्मी को जाके बताओ इतना बड़ा रायता फैल गया। यार पिंटू, कभी कभी इलायची जी समझ में नहीं आती ना। चिक्कू चक्कू चिक्कू 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 चक्का चिक्कू 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 देख दीदी, गौर से देख ले, पूरे 3 लाख रुपए की है। बड़ी गाड़ी मेहनत की कमाई है तेरे छटंकी भैया की। देख देख, गौर से देख ले। अरे गाड़ी मेहनत की कमाई है, कहीं तो उड़ा के लाया होगा ये है। घड़ी की सुई खरीदने के तो पैसे ना है इसके पास, बोल लिया 3 लाख की ला रहा हूँ। अरे इलायची, तू स्कूल ना गई? सुन, और मैंने ढक्कन से कहा था वो बैग लाने के लिए, क्या हुआ? पापा ढक्कन नहीं, पंचम। क्यों, उसने कहा तुझसे कि तू उसका नाम ठीक करे? है लाट साहब कहाँ है? ऊपर ही है। पापा वो जिस बैग के लिए आप जीजा जी को बुला रहे हैं ना, वो बैग चोरी हो गया है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आप इलायची जी की सच्चाई भी जानते हैं। हम मानते हैं कि वो थोड़ी नटखट हैं, थोड़ी शरारती हैं और शायद सबको तंग भी करती हैं, लेकिन भगवान जी वो दिल की बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है। आप प्लीज 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 भगवान उन्हें बचा लीजिए, प्लीज।
माफ करना भाई साहब, गलती से टक्कर लग गई। अबे ये तो वही बैग है ना? पकड़ इसकी। ले फटाफट ले। मार। उन्हें तू निकल यहाँ से, नहीं मानेगा तू, तेरी तो। जीजा जी को परेशान करने के लिए ना मैं बैग अपने रूम में ले आई थी, और अभी जाके देखा तो बैग गायब है। पापा वहाँ नहीं है, वो चोरी हो गया। पापा प्लीज रो मत। पापा रो मत, रोते हुए अच्छा ना लगते हो। तू मजाक कर रही है ना? अरे पापा काश मैं मजाक कर रही होती, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। मेरी इतनी स्टूपिड सी नादानी की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। पापा मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मेहनत से पाई करके आपने इतनी बड़ी रकम जोड़ी होगी, और देखिए ना मेरी वजह से एक झटके में सब उड़ गया। I'm really sorry पापा, I'm really sorry पापा। राइची बेटा, तू रो मत। देख, जो पैसे चले गए उसकी भरपाई तो ना हो पाएगी अब, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तू कम से कम इतना तो समझती है कि तेरे पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। I'm sorry पापा, I'm really sorry। एक काम करते हैं, इलाजी के कमरे की जाके छानबीन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा ऐसी जगह रख दिया हो जहां हम सबकी नजर ही ना जा रही हो। क्यों क्यों? हाँ सही कह रहे चटंकी भैया। हाँ। चलो देखते हैं। हाँ चलो। चली पकड़ जानी। अबे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं तुझे? बहुत प्यारी है भाई साहब, इसलिए हमारा बैग वापस करिए। तुझे नहीं मालूम, तू अपनी मौत के दावत खाने पे आया है, और तेरी आखिरी सांस को ना थाली में परोस के हम लोग जश्न मनाएंगे। अबे तू बाप को फिर घुमा फिरा के कह रही है, तकलीफ क्या है तुझे सीधे सीधे कहने में? अबे ढक्कन, जान से मारने की धमकी दे रही हूँ। देखिए भाई साहब, आपसे शराफत से कह रहे हैं कि हमारा बैग वापस कर दीजिए और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। शराफत? अरे मेरी माँ को भी नहीं पता था कि हम शरीफ हो सकते हैं। अब तू कौन सी शराफत मांग रही है? और ये बैग नहीं मिलेगा, और हिम्मत है तो लेके दिखा दे। देखिए गुंडे भाई साहब, मैं क्या कह रही थी ना, ये खून खराबे से कोई फायदा नहीं है जी। एक काम करते ना, बैग बीच में रख लेते हैं, अब मैं सीटी बजाऊंगी, बैग जो पहले उठा ले बैग उसका। हाँ वाह आंटी जी, बातें तो बड़ी मजेदार करती हो। आइडिया तो बड़ा गजब का लग रहा है। अबे चुप! जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जा, बैग नहीं मिलेगा। अच्छा गुग्गू, चोर जी ने ना खुला ऑफर कर दिया उखाड़ने का, अब उखाड़ ही लो, उखाड़ लो। अरे भाई, इसकी तो बड़ी धुलाई हो रही है, क्या करें? अरे क्या हाल बना रखा है लाइची तूने अपने कमरे का? हाँ, तेरी माँ है ना काम करने के लिए? हाँ अरे यार मम्मी, अभी तो सफाई अभियान मत शुरू करो ना, क्या कर रही हो? तू कमरे में पैसे ढूंढने आई थी ना? हाँ, तो वो ढूंढ, कभी तो सही काम कर लिया कर। मेरे तो भागे फूट गए। जी ये झुमके तो कम से कम 35,000 के होंगे। यहाँ को रखे को लूट के ले गया तो? अरे मामा, मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता, कोई नहीं लूट के ले जा रहा है इसको।
ख्याल रखा कर इनका। तेरे मामा के बहुत चक्कर लग रहे हैं आजकल घर में। मर्दानी घड़ी? इलायची बेटा, तू मर्दाना घड़ी कब से पहनने लगी भैया? ये मेरी नहीं है। एक मिनट मुझे दिखा। अरे तो उसकी है वो टमटम की। पापा पंचम। अरे हाँ वही। इलायची बेटा, ये पंचम की घड़ी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? छटंकी भैया क्या कहना चाह रहे हो? जी जी, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, गुनाहों का सबूत छोड़ ही जाता है। रास्ते पे पड़ा गोबर बता ही देता कि यहाँ से सांड गुजरा है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बातें पहन लिया है? साफ साफ बोल। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि सारे के सारे पैसे पंचम लेके उड़ गया। बैग निकालते बात उसकी घड़ी यहाँ आ गई है, साफ सी बात है। मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो मेरे जीजा जी ना बड़े शरीफ और ईमानदार किस्म के आदमी हैं, और वो चोरी क्यों करेंगे? अरे हम लोग तो बैग लेने आए थे, लेकिन जब देखा बैग नहीं मिल रहा तो ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते गिर गई होगी ना घड़ी। मतलब इसमें शक करने की क्या बात है? अरे इलायची बेटा, चोरों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। चोरी की जगह देख के बता दूं कि चोरी कैसे हुई है। हाँ, इसके कई सालों का अनुभव बता रहे हैं ये। अरे जीजा जी, मजाक की बात नहीं है, 30 लाख रुपए का मामला है। 2000 पाने वाले को 30 लाख मिल जाए तो वापस ना मिलते। हाँ बस जीजा जी चोर नहीं है। तो मैंने कौन सी कचहरी लगा के उसे चोर साबित कर दिया भैया? हैं? एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं, दोनों पति पत्नी कमरे में मिल गए तो समझ लो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उड़ गए लेके। साफ सी बात है, क्लियर सी। हम तो ऐसा ही है भैया। सुन इलायची, मामा सही कह रहा तेरा। तेरा भाई पहली बार सही बात कर रहा है कायदे की। सुन, कमरे में चल के उनको देखते हैं तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए आप लोग तसल्ली, लेकिन मुझे पता है पिंटू भाभी और जीजा जी ना अपने कमरे में ही होंगे ऊपर। इस बार दारू पियेंगे और नचनिया नचाएंगे। इसी मैडम को नचवा लेंगे क्या? मुझे कमीने मेरी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, मैं बता रही हूँ बहुत तेज चीखती हूँ और सब इकट्ठे हो जाते हैं। आंटी बेकार की घमंड कर रही है। ओ ये बैग कहाँ से उठाई थी? वहां एक पटाखा है, क्या नाम था उसका? दालचीनी की किस्में, इलायची। इलायची को नचाएंगे। इलायची का नाम किसने लिया? पंजू आई लव यू। ये लोग मारे थे, मैंने नहीं मारा था। बाइक तो ये चुराया था। बाइक तो दे, बाइक दे 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 दे। चल पंचम। एक ही डायलॉग में काम हो गया। इलायची जी का नाम लिया था ना तूने? आ जाओ। नहीं देख लो यहीं पे तो। ले, दोनों गायब है, हो गया फैसला। लेकिन मेरी बात कौन मानता है? कोई मानने को राजी ना होता। हम तो बेकार आदमी हैं बिल्कुल। सुन छटंकी, अब मुझे पूरा शक है तेरा कमीशन होगा उसके साथ। 30 लाख में 3 लाख तूने ले लिया होंगे, उसकी घड़ी ले आया तू। अरे ये 3 लाख की ना है, 2500 रुपए की है। बिट पे क्या को शक कर रहे हो? उस पंचम पे करने को ना होता? अरे तो उसके चेहरे पे लिखा है क्या जो मैं शक करता उस पे कि मेरे पैसे लेके उड़ जाएगा वो? अरे ऐसे कैसे पैसे लेके उड़ जाएंगे? और पापा वो दोनों काम से गए होंगे जरूर। काम से गए होंगे? मुझे तो लग रहा है मेरे पैसे कहीं ठिकाने लगाने गए होंगे।
किसी पे बिना किसी सबूत के? सुन, तू बहुत बड़ी वकील ना हो रखी है, उसकी बात कर रही है इतनी बड़ी बड़ी बेकार की। अब बात जो है हाथ से निकल गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आजा, चलो, आजा। चलो, अरे चल, खड़ी क्या है, चल। अरे यार, कहीं इन सब की बात सच में तो सच नहीं है? कहीं जीजा जी, नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। जीजा जी बस दिल चुरा सकते, किसी के पैसे नहीं चुरा सकते। लोग कहे कहाँ है यार? हद हो गई बाय गॉड। पिंकी दरोगा को बता दिया है मैंने, आ रहा होगा पूरे मामले की तफ्तीश करने। अरे यार पापा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पिंटू भाभी और जीजा जी ऐसा कर सकते हैं। अरे मामले की तफ्तीश तो होने दे, बोल रही है बेकार में। मामले से याद आया, मेरा एक मामला रुका हुआ है, मतलब उसको निपटा के आता हूँ मैं। अच्छा कौन? तेरा मामला जो है ना सीधा तुझे जेल ले जाता है। पिंकी दरोगा तुझे पकड़ने ना आ रहा है, बैठा रहे चुपचाप, शांति रख। ऐसा है जीजा, मैं ऐसे कोई डरना रहा हूँ, वो तो मेरे स्वभाव में है। पुलिस का नाम सुनते ही दौड़ने को दिल करता है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अरे इलायची के पापा, क्या तुम हमेशा छटंगी भैया के पीछे पड़े रहते हो? वो पिंटू और पंचम की जोड़ी को भी तो तुमने ही काम पे रखा था ना, वो भी तो तुम्हें चूना लगा गए। मेरे तो भाग ही फूट गए। पहली बार जिंदगी में किसी को पहचानने में गलती की है मैंने, लेकिन अगर अपने सामने आ जाए ना तो गोली मार दूंगा उसे, बता रही हूँ। लो, आ गया तुम्हारा निशाना, मार दो गोली। गुग्गू आराम से चलना, अभी कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, दवाई दिलवा देंगे तुमको डॉक्टर से। हाँ, लगा देंगे। आराम से खड़े हो जा। पैसे जीजा जी, ये चोट क्या हुआ है पिंटू भाभी? जीजा जी को इतनी सारी चोट कैसे आई? अरे उन्हीं चोरों ने सूता है जिन्होंने चोरी की थी। मेरी कुछ समझ में ना आ रही है, पूरी कहानी क्या है? मैं तुम पूरी कहानी बताओ। ये बैग, लेकिन ये बैग तो तुम लोग लेके भागे थे ना? ना सेठ जी, हम लोग लेके ना भागे थे। क्या बताती हूँ, हम लोग मंदिर गए थे भगवान जी से प्रार्थना करने, तो वहां से चोर जा रहा था, गुग्गू ने उसे भाग के पकड़ लिया। लेकिन उसके सारे साथी गुग्गू पे पिल पड़े और उन्होंने बहुत सूता गुग्गू को। फिर ना एक चोर ने इलायची जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, तो गुग्गू को बहुत गुस्सा आया और उन सबको मार मार के तंबू बना दिया, उठा के पटका। सच्ची? जीजा जी मेरे लिए उन गुंडों से लड़े, मतलब मेरे लिए? देखिए इलायची जी, सेठ जी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी अमानत की रक्षा करने के लिए हमें दी थी, और हमारा फर्ज था ये। और जब हमने उन चोरों को देखा तो हम उनके पीछे भागे और हमें बैग मिल गया। पापा, मैं ना कहती थी, और मामा ऐਵੇਂ शक कर रहे थे मेरे जीजा जी पे, क्यों? वाह वाह बर्तन वाह। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, तूने दिल जीत लिया हमारा। अरे हम सब तो समझ रहे थे कि तू चोर है, लेकिन तूने अपनी जान पे खेल के ये पैसे वापस लिए उन गुंडों से, है बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हमारा रिश्तेदार होता ना तो अब तक तो कन्याकुमारी तक निकल लिया होता। तेरा इनाम तो बनता है, लेकिन तेरी ईमानदारी ना हम कभी पैसों से ना तोल पाएंगे। बस ये समझ ले कि मैं तुझे एक छोटी सी शाबाशी दे रहा हूं। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे शाबाशी समझ के रख ले। जीजा ने देखो ना कितना बड़ा काम किया है, तो आपको नहीं लगता इसके लिए शाबाशी भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए? नहीं? हाँ नहीं इलायची जी, बुबू, सेठ जी ने हमारे लिए इतना कुछ कह दिया, वही काफी है। सेठ जी, आपने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, अरे करूँ? हाँ अरे खाने का टाइम हो रहा है, खाना रेडी है ना? हाँ हाँ। चलो भाई, आज हम सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे।
हाँ हाँ हाँ, साथ में खाएंगे, भूख भी बहुत जोर की लग रही है। चलो जी बनाओ। तुझे कहाँ छोड़ जाऊंगा, पिछले जन्म का कर्जा जो चुकाना है मुझे। देखो ढंग देखो बात करने का, जब देखो ये आदमी मेरे पीछे पड़ रहता है, मैं कुछ भी ना बोल अरे रहा हूँ। छटन की भैया, चल, चलो चल, आजा, आजा, आजा। चलो, चलो, चलो। चलो आंटी जी। आजा, सब लोग हाँ, आ जाओ। चलो 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 आज जीजा जी जी। एक बात पूछूं आपसे? वो जब उस गुंडे ने मेरा नाम लिया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आया? वो क्या ना इलायची जी, आपका नाम सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी खून भी खौल जाता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।